नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं मैथ रिवीजन में और मैथ रिवीजन के डे 11 में। और देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति लेसन 7, मैथ का निर्देशांक ज्यामिति लेसन 7 बिहार बोर्ड है ना। और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं। तो आज थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए अब यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे देखिए, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है और ये कैसे इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बाबू देखो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक कार्तीय तल। क्या बनाएंगे? एक कार्तीय तल। ये कार्तीय तल क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। देखो बाबू, एक होती है ऐसे पड़ी रेखा, क्या कहते हैं इसको? पड़ी रेखा, या इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। हल्ला नहीं, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। एक होती है पड़ी रेखा, या इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, है ना। और एक होती है खड़ी रेखा, या इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। एक होता है क्षैतिज रेखा जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या कहते हैं? और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन, या इसको कहते हैं पड़ी रेखा, इसको कहते हैं खड़ी रेखा। तो जब पड़ी रेखा और खड़ी रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, जब एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो इसके जो कटान बिंदु होते हैं, कटान बिंदु है ना, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। देखो ये बन गया कार्तीय तल। कार्तीय तल कैसे बनता है तो याद रखना, जब पड़ी रेखा और खड़ी रेखा एक दूसरे को काटती है तो जो यहाँ पे फिगर बनेगा इसी को क्या कहेंगे? कार्तीय तल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्तीय तल। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ये जो पड़ी रेखा है इसको नाम देते हैं एक्स लाइन। क्या नाम देते हैं? एक्स लाइन, या इसको कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? या इसको इसको क्या नाम देंगे? एक्स अक्ष, या इसको क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस, है ना। एक्स, ये वाली लाइन जो है, पड़ी लाइन जो है, इसको क्या नाम देंगे? एक्स अक्ष। और जो ये खड़ी लाइन है इसको क्या नाम देंगे? वाई अक्ष। क्या नाम देंगे? वाई अक्ष या वाई एक्सिस। इस बात को आप लोग याद रखना सभी बच्चे। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये जो लाइन बना, ये देखो सभी बच्चे, ये है एक्स अक्ष और ये क्या है? वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटेगी तो यहाँ पे 4 प्रकार के घर बनेंगे। कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमेशा शुरुआत यहाँ से करना है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। ठीक है, शुरुआत हमेशा यहाँ से होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रथम। और पता है यहाँ पे घर को क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? चतुर्थांश, या चतुर्थांश को ही पाद बोला जाता है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रथम पाद। इसी को हम क्या नाम देंगे? चतुर्थांश। क्या नाम देंगे? चतुर्थांश। ठीक है, याद रखना। तो ये प्रथम पाद होता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इसको क्या कहते हैं? द्वितीय पाद। इसको क्या कहते हैं? तृतीय पाद। इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ, चौथा घर, चतुर्थ पाद। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। कार्तीय तल में हमेशा x का वैल्यू पहले लिखा जाता है और y का वैल्यू बाद में लिखा जाता है। x का वैल्यू पहले लिखा जाता है और y का वैल्यू बाबू सभी बच्चे देखो, ये है x अक्ष, ये x अक्ष और x अक्ष दो भागों में बढ़ जाता है, एक धनात्मक और एक तरफ प्लस होता है। तो एक तरफ अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो हमारा दायां हाथ प्लस को दिखाएगा और बायां हाथ माइनस को। अगर मैं इस लाइन को देखूं तो हमारा जो ऊपर वाला भाग है वो प्लस को दिखाएगा और नीचे वाला भाग। तो याद रखना, ये वाला x प्लस को दिखाएगा और ये वाला x माइनस को दिखाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग x डैश देते हैं। क्या देते हैं? यहाँ y और यहाँ y डैश देते हैं, नीचे y डैश। ये डैश क्या बताएगा? ये डैश बताएगा कि ये वाला जो लाइन है क्या चीज में है? प्लस में, सॉरी माइनस में। क्या चीज में है? और ये वाला क्या चीज में है? प्लस में। देखो ये डैश क्या बताएगा कि ये माइनस में है और ये क्या चीज में है? प्लस में। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, हम पहले x का वैल्यू लिखते हैं, बाद में y का वैल्यू। तो मान लो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा जाएगा, देखो यहाँ ये जो घर बन रहा है वो किस लाइन से बन रहा है? तो आप बोलोगे देखिए इस लाइन से और इस लाइन से। मतलब ये वाला लाइन क्या चीज में है? प्लस में। और ये वाला लाइन क्या चीज में है?
प्लस में, तो याद रखना इसका जो निर्देशांक लिखा जाएगा, जो पॉइंट लिखा जाएगा वो क्या चीज में होगा, प्लस कोमा प्लस में। देखो ये वाला जो घर बन रहा है वो किस चीज से बन रहा है, तो एक ये लाइन से और एक ये लाइन से। तो ये पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, तो यहाँ पर x का मान क्या है बताओ, माइनस में, और यहाँ पर क्या चीज में है, प्लस में। इस बात को याद रखना। फिर सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये तृतीय पाद है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तृतीय पाद का चिन्ह क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है। तो देखो ये जो घर बन रहा है वो किससे बन रहा है, ये वाला लाइन से और ये वाला लाइन से। तो ये इस लाइन पे हमेशा माइनस का चिन्ह वैल्यू रहेगा और इस लाइन पे हमेशा माइनस का वैल्यू रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस कोमा माइनस। और चतुर्थ घर जो बन रहा है, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश, या इसको क्वाड्रांट भी कहते हैं, क्वाड्रांट। चतुर्थांश जो है, चतुर्थ पाद जो है वो किस लाइन से, दो लाइन से। याद रखना जितना भी घर बन रहा है वो हर एक दो लाइन से बन रहा है, दो रेखा से बन रही है। तो कौन कौन सी रेखा है, एक देखो ये x वाला पहले लेंगे और y वाला बाद में। तो ये x क्या चीज में है, प्लस में, और ये y देखो माइनस में। तो हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको। आपको पूछ लिया जाएगा 4,5 किस चतुर्थांश में है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। देखो कैसे पता करेंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। देखो बाबू 4 का चिन्ह क्या चीज में है, 5 का चिन्ह क्या चीज में है, प्लस में। तो ये प्लस कॉमा प्लस कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में। डायरेक्ट टिक करोगे प्रथम चतुर्थांश। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है -3,4 किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, कैसे पता करोगे। देखो 3 क्या चीज में है यहाँ, माइनस में, और 4 माइनस कॉमा प्लस कहाँ है, माइनस कॉमा प्लस कहाँ है, द्वितीय। तो आप क्या टिक करोगे, द्वितीय चतुर्थांश में। क्या टिक करोगे, द्वितीय चतुर्थांश में। क्या ये कर पाओगे तुम लोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए -1/2 कॉमा -0.5, बताइए ये किस चतुर्थांश में है। तो आप लोग इसका ये सब वैल्यू मत देखना, आप देख लेना कि इसका चिन्ह क्या चीज में है। तो ये माइनस में और ये भी माइनस कॉमा माइनस कहाँ है, तृतीय पाद में। कोई दिक्कत, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया। और इस तरह के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 2 से मतलब तुम अगर ये जान गए कि प्रथम पाद का चिन्ह प्लस कॉमा प्लस होगा, द्वितीय पाद का चिन्ह माइनस कॉमा प्लस होगा, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस होगा। तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और अगर ये समझ में ना आए तो तुरंत तुम लोग ऐसे एक तुरंत लाइन खींच लेना, है ना। और यहाँ x और यहाँ क्या दे देना, x डैश, और यहाँ y और यहाँ क्या दे देना। अब देख लेना कि ये जो घर बन रहा है प्रथम पाद का, यहाँ से स्टार्ट करना। प्रथम पाद का वो क्या चीज से बन रहा है, इससे और इससे, और यहाँ दोनों क्या है, प्लस और प्लस। ये देखो x पहले लेंगे y बाद में लेंगे, इसी से ना बन रहा है ये वाला घर। तो यहाँ देखो x के लिए हम माइनस लेंगे और y के लिए यहाँ प्लस लेंगे। यहाँ पे देखो दोनों क्या होगा, माइनस कॉमा माइनस। ऐसे तुरंत डायग्राम बना लेना तुम लोग। और यहाँ पे देखो ये जो घर बन रहा है चतुर्थ वाला, ये किससे बन रहा है, एक इससे और एक इससे। तो x वाला पहले लिखेंगे, y वाला बाद में। तो देखो x में देखो प्लस है, x में क्या है प्लस, और y में देखो यहाँ डैश लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। मतलब ये अगर तुम लोग याद रख पाओ तो तुम लोग एग्जाम में इस बार 3 नंबर आराम से, 2 से 3 नंबर आराम से सिर्फ इससे ले लोगे। कितने बच्चों को ये समझ में आई, आप लोगों को आई समझ में। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना। चलिए तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दो, क्या दोगे। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, देखना सभी बच्चे ध्यान से देखो। आपसे पूछ लिया जाए 7,-6 किस चतुर्थांश में है। बाबू यहाँ ध्यान दो, हेलो यहाँ पे ध्यान दो। 7,-6 किस चतुर्थांश में है, कैसे पता किए। 7 का चिन्ह क्या चीज में है, जब 7 का चिन्ह किसी भी चीज में ना रहे तो प्लस में, और 6 का चिन्ह तो दिख ही रहा है क्या, माइनस में। प्लस माइनस कहाँ है, चतुर्थ चतुर्थांश। क्या टिक कर लोगे तुम लोग, क्या आराम से टिक कर लोगे। चलिए ये एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। अब सभी बच्चे ध्यान से देखना और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबू ध्यान से सुनो, ये जो x अक्ष है, ये जो क्या है बाबू, x अक्ष है। इसको पता है x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और ये जो y अक्ष है, y अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, मोटी। अब तुम लोग ध्यान से सुनो सभी बच्चे,
एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज। क्या कहा जाता है? भुज। और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को समझना और घर पे बनाने का प्रयास करना, देखना तुम्हारा सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 4,5 में भुज बराबर है, भुज बराबर है, और यहाँ ऑप्शन दे देगा 5, 4, 7, 0। तो 4,5 में भुज क्या है? 4,5 में भुज बराबर क्या है? भुज, भुज बराबर क्या है बाबू? भुज किसको कहते हैं? एक्स अक्ष को। मतलब ये एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष पर जो भी वैल्यू होगा वो सब क्या कहलाएगा? भुज। क्या कहलाएगा? भुज। और हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक में जो पहला वैल्यू होता है वो किसका होता है? एक्स का। और दूसरा जो वैल्यू होता है वो किसका होता है? दो ही वैल्यू लिखा जाएगा, एक एक्स का वैल्यू, एक वाई का वैल्यू। तो पहला वैल्यू एक्स का और दूसरा वैल्यू क्या चीज का? वाई का। तो बाबू इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट वाले को भुज कहते हैं और सेकंड वाले को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट वाले को भुज और सेकंड वाले को कोटि। तो बताओ इसमें भुज कितना है? इसमें भुज कितना है? 4 है। सभी बच्चे ध्यान से देखना, अभी समझने का प्रयास करो। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि -3, -2 में कोटि कितना है? कोटि कितना है? पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि। पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को। आपसे भुज पूछे फर्स्ट वाला बता देना, आपसे कोटि पूछे सेकंड वाला बता देना, है ना। ये x का वैल्यू होता है और ये x के वैल्यू को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y के वैल्यू को क्या कहते हैं मेरे डियर? क्या कहते हैं बताइए? कोटि कहते हैं। समझ में बातें आ रही हैं आप लोगों को? तो इसको भुज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कोटि। तो जितना भी भुज और कोटि वाला प्रश्न है तुम लोग घर पे बनाने का प्रयास करना, तुम लोगों से क्वेश्चन बनेगा। तुम लोगों से क्वेश्चन बाबू क्या होगा? बनेगा। क्या इतना तुम लोग समझ पा रहे हो? क्या इतना समझ पा रहे हो? चलिए ठीक है। अब क्या, अब क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? तो इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना। अब आपसे पूछा जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर। अच्छा ये निर्देशांक क्या होता है? कुछ नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूँ 4,5, 3,4, -2, -2, इसी को निर्देशांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसको पॉइंट भी कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं, निर्देशांक भी कहते हैं। ठीक है, घबराना नहीं यहाँ पे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? सभी बच्चे ध्यान से सुनो। मूल बिंदु कहते किसको है? जब एक्स अक्ष और जब वाई अक्ष एक दूसरे को काटता है, जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को मतलब काटती है, उसे ही क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु में याद रखना, मूल बिंदु में जो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0। तो 0 एक्स भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है? 0। और निर्देशांक हमेशा x, y में लिखा जाता है। निर्देशांक हमेशा किस तरह में लिखा जाता है? x, y में। और x का वैल्यू मूल बिंदु पर क्या होगा? 0। और y का वैल्यू मूल बिंदु पर क्या होगा? 0। तो याद रखना मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है? बताओ। 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इस बात को तुम लोग याद रख सकते हो। और किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है? और किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है? देखो बाबू सभी बच्चे ध्यान से सुनो। ये है हमारा एक्स अक्ष। क्या है? एक्स अक्ष। और ये है हमारा वाई अक्ष। क्या है बाबू? वाई अक्ष। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ध्यान से देखो। आपसे पूछेगा कि एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू क्या होता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू क्या होता है? तो मेरे अंगने में दूसरे का क्या काम? कहने का मतलब है कि मेरा घर, मेरा आंगन, हमारा सब कुछ। और अगर कोई बोले कि नहीं राजा भैया के घर पे आंगन में मेरा भी हक है, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं। मेरे घर पे किसका हक है? मेरा, मेरे परिवार का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चे का, है ना। कोई बाहर वाला आकर के अगर कुछ बोल दे तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो अगर एक्स अक्ष पर वाई वाला, सुनो, एक्स अक्ष पर ये वाई वाला बोले कि नहीं मेरा भी वैल्यू एक्स अक्ष पर है, तो क्या ऐसा संभव है? या वाई अक्ष पर जा करके एक्स वाला बोले कि नहीं मेरा वैल्यू कहाँ पर है? वाई अक्ष पर, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। मतलब मेरे आंगन में आपका क्या काम? आपका काम आपके आंगन में, मेरा काम मेरे आंगन में। मतलब एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू क्या होगा? 0। कोई काम नहीं तो 0। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष पर
y का निर्देशांक हमेशा क्या होता है, y x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है। इसका मतलब है कि x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होगा, 0। x अक्ष पर y अपना धावा नहीं बोल सकता है, इसीलिए y का मान क्या हो जाता है, 0। अच्छा ठीक है जी, y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होगा, बोलो, 0। हमेशा याद रखना 0। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। अच्छा, और y अक्ष पर x का वैल्यू क्या होता है, 0। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि x अक्ष पर कोटि कितना, x अक्ष पर कोटि कितना, याद रखना x अक्ष पर, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, x अक्ष पर हमेशा x का वैल्यू होगा। मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इधर में -1, -2, -3, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। तो ये 1 किसका वैल्यू है, y का, नहीं, ये वैल्यू किसका है, x का। किसका वैल्यू है, x का। तो याद रखना x अक्ष पर y का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। और y अक्ष पर x का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। तो x अक्ष पर किसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, x का ही। किसका, x का। y अक्ष पर किसका वैल्यू 0 से बड़ा या 0 से छोटा होगा, बल्कि 0 नहीं होगा, बोलो, तो y अक्ष का। किसका बाबू, y अक्ष का। तो x अक्ष पर कोटि क्या है, इसका मतलब, इसका मतलब है कि x अक्ष पर y का मान क्या होगा। कोटि का मतलब क्या होता है, y, और भुज का मतलब क्या होता है, x। तो x अक्ष पर कोटि क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। अच्छा, y अक्ष पर भुज क्या होगा, बोलो सभी बच्चे, 0। क्या होगा, 0। तो इस बात को आप लोग याद रखना, x अक्ष पर कोटि का मान 0, y अक्ष पर भुज का मान 0। क्या होगा, 0। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि y अक्ष का समीकरण लिखें, y अक्ष का क्या लिखें, और वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना y अक्ष का समीकरण जो होता है वो हमेशा होता है x बराबर 0। आपसे पूछ लिया जाएगा कि x अक्ष का क्या लिखें, समीकरण लिखें, तो आप क्या लिखोगे, इसका क्या मतलब है कि x अक्ष पर y का मान, सुनो यहाँ पे y अक्ष पर x का मान हमेशा क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो ना, y अक्ष पर या y अक्ष के लिए समीकरण हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं y अक्ष के लिए समीकरण कि y अक्ष पर, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इस y अक्ष पर x हमेशा क्या होगा, 0। वही मैं लिखा हूं कि y अक्ष पर x हमेशा क्या होगा, 0। आपसे पूछ लिया जाएगा कि x अक्ष का समीकरण बताइए, तो x अक्ष के लिए समीकरण क्या बना सकते हो तुम, x अक्ष के लिए समीकरण क्या बना सकते हो कि x अक्ष पर कभी भी y का मान कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, 0। अब देखो, मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बात एक ही है, लेकिन एग्जाम में तुम्हारा दिमाग घुमाने के लिए, तुमको पागल बनाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रश्न तुमसे पूछ सकता है। तो तुम ऑब्जेक्टिव हल करोगे तो पता चलेगा तुमको कि अच्छा, x अक्ष पर y का मान क्या, 0, y अक्ष पर x का मान क्या, 0, x अक्ष पर कोटि क्या, 0, y अक्ष पर भुज क्या, 0, y अक्ष पर समीकरण क्या होगा, x बराबर 0, x अक्ष पर समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। कुछ समझ में आई आप लोगों को बातें। चलिए इतना पहले देखिए आराम से, हो गया। चलिए सभी बच्चे फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग समझ लीजिए, एग्जाम के लिए अच्छा से सब कुछ बन जाएगा। आप लोग घर पे निर्देशांक ज्यामिति का क्या करना, ऑब्जेक्टिव को हल करना। जैसे कि देखो सभी बच्चे, ये हमारा कार्तीय तल है, इसको क्या नाम देते हैं बाबू, कार्तीय तल। क्या नाम देते हैं सभी बच्चे बोलो, ये कार्तीय तल है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि कार्तीय तल में, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कार्तीय तल में है ना, कार्तीय तल में 3,4 का भुज लिखिए। क्या लिखिए, का भुज। बताइए भुज क्या होगा, कार्तीय तल में 3,4 एक बिंदु है और इसके लिए आपको भुज बताना है। आप भुज क्या बताओगे, फर्स्ट वाले को भुज कहते हैं, सेकंड वाले को कोटि कहते हैं। तो ये बाबू भुज है ना, और ये क्या है बताओ, कोटि है। ठीक है, भुज और कोटि, तो भुज क्या हो जाएगा हमारा बताओ, 3। तो ये कार्तीय तल है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो,
इसको क्या नाम देते हैं? एक्स अक्ष। एक्स में देखो ये वाला जो वैल्यू होता है इधर वाला ये प्लस वाला होता है, और ये देखो वाई, और ये क्या होता है? वाई डैश। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, याद रखना इस कार्तीय तल पे अनंत बिंदुएं हो सकती हैं। कितनी बिंदुएं हो सकती हैं? यहाँ 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 यहाँ, कहीं भी अक्ष पर कहीं भी क्या हो सकता है बताओ? बिंदु। कहीं पर भी क्या हो सकता है बताओ? बिंदु। कहीं पर भी क्या हो सकता है? बिंदु हो सकता है। कई बिंदुएं, अनंत बिंदुएं हो सकती है एक कार्तीय तल पर। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कार्तीय तल पर कितने बिंदुएं होती हैं? अनंत बिंदुएं होती हैं। नाम पता चल रहा है? अब देखो मान लो एक बिंदु यहाँ पर हमने लिया ए। क्या लिया बाबू? ए। और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक बिंदु ए है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक्स अक्ष, क्या बाबू? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से, मान लीजिए एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी? सभी बच्चे ध्यान से सुनना। बाबू देखो ये एक्स अक्ष है, ये क्या है? एक्स अक्ष, और यहाँ पर एक बिंदु है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी बिंदु पर एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? किसी बिंदु पर एक्स अक्ष से दूरी, तो चलो एक लाइन खींच दो, है ना? देखो ये वाला, ये लाइन हम अगर खींच दिए तो देखो बाबू ये जो लाइन गई है वो कहाँ से गई है? एक्स अक्ष से गई है। कहाँ तक गई है? इस बिंदु तक गई है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इस बिंदु पर या इस बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी, ये देखो एक लाइन, एक लंबाई बन गया। लंबाई का मतलब कुछ दूरी हो गया। क्या हो गया? तो इसी को क्या नाम देंगे? इस दूरी को क्या नाम देंगे? ये जो दूरी, मान लो यहाँ एक बिंदु बी है, ठीक है, तो इस ए बी को क्या नाम देंगे? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका नाम भुज देंगे, इसका नाम कोटि देंगे, है ना, इन दोनों देंगे, या नन ऑफ दिस देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन रहेगा, इसको क्या नाम देंगे? तो याद रखना किसी भी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष से खींचा गया जो दूरी होता है, देखो बाबू ये जो लाइन है ये किसके समानांतर है बताओ? सुनो, ये जो दूरी है वो किसके समानांतर है? मतलब किसके आमने सामने है बताओ? इसके, इस लाइन के आमने सामने है। और इस लाइन को हमेशा क्या बोलेंगे बताओ? कोटि बोलेंगे। तो इसको भी क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोटि। तो क्या लिखोगे तुम लोग बताओ? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे अगर मैं आपको लिखने बोलूं किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी बराबर क्या होती है? कोटि होती है। कोटि कहलाती है, कोटि होती है ना? इसको अंडरलाइन कर लो, ये एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना किसी भी बिंदु, जैसे कि मान लो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ क्या है बाबू? एक बिंदु है, और यहाँ पे ये एक्स अक्ष, ये क्या है? एक्स अक्ष। तो इस एक्स अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी, इस दूरी को क्या बोलेंगे? इस दूरी को क्या बोलेंगे? तो देखो ये जो दूरी है किसके समानांतर है? वाई के समानांतर है। तो वाई को क्या कहा जा रहा है? कोटि। क्या कहा जाए? ऐसे समझो, जब हम एक्स अक्ष से इस बिंदु पर एक लाइन खींचेंगे तो ये लाइन कैसी है? खड़ी लाइन की पड़ी लाइन? खड़ी लाइन। कैसी लाइन है? और खड़ी लाइन को क्या कहा जाता है? कोटि। तो इसको भी क्या कहा जाएगा? कोटि। याद रखना कार्तीय तल में जहां पे खड़ी लाइन होगी, यानी जो ऊर्ध्वाधर, जो जो वर्टिकल लाइन होगी, जो खड़ी लाइन होगी, उसको क्या कहा जाएगा? कोटि। क्या कहा जाएगा? कोटि। या उसको क्या कहा जाएगा? वाई अक्ष, है ना, या वाई का वैल्यू। तो याद रखना किसी भी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी, जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, और इस बिंदु से एक्स अक्ष, देखो ये वाला लाइन है, इस बिंदु से हम अगर इस एक्स अक्ष को मिला दे तो देखो एक दूरी बन रही है कि नहीं? और ये दूरी कैसी बन रही है? देखो ये लाइन कैसी है? खड़ी लाइन है कि पड़ी लाइन है? खड़ी लाइन है। अगर ये खड़ी लाइन है तो ये वाई अक्ष का लाइन है, और वाई अक्ष को हमेशा क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है, या कोटि होती है। क्या होती है? कोटि। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है, ये पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? तुम लोग देख पा रहे हो? क्वेश्चन को देखना, ये पूछा गया है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी, वाई अक्ष की दूरी, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी बराबर क्या होती है? तो याद रखना भुज होती है। क्या होती है? भुज होती है। देखो इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ थोड़ा, सभी बच्चे ध्यान से देखना।
देखना, जैसे कि मैं एक कार्तीय तल लेता हूँ, क्या लेता हूँ? कार्तीय तल। ये कार्तीय तल किससे मिलकर बनता है? तो आप लोग बोलोगे एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से, एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से, ये कार्तीय तल बन गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि किसी भी बिंदु से तुम कहीं पे भी बिंदु ले लो, कहीं पे भी। मान लो मैं यहाँ बिंदु ले लेता हूँ, कहाँ ले लेता हूँ बिंदु? यहाँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी, ये बिंदु है और हमारा वाई अक्ष कहाँ है, देखो तो इसको क्या बोलेंगे? और ये वाई अक्ष मान लो यहाँ से हम यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं? ये बिंदु ए है ना, और यहाँ पे मान लो बिंदु बी है ना, और यहाँ इस बिंदु से, देखो इस बिंदु से वाई अक्ष से हम एक दूरी खींच दिए, तो बताओ इस दूरी को क्या कहेंगे? तो देखो बाबू ये जो लंबाई है ये कैसी रेखा है, मतलब ये रेखा बन रही है, कैसी रेखा बन रही है? खड़ी रेखा है कि पड़ी रेखा? तो ये अगर पड़ी रेखा है तो पड़ी रेखा को हमेशा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज। तो किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताओ? भुज कहलाती है। बोलो सभी बच्चे, क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? और किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? इसे समझने का प्रयास करो। एक बिंदु है यहाँ, मान लो एक बिंदु यहाँ है या एक बिंदु यहाँ है। अब इस बिंदु से वाई अक्ष की दूरी, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से इसको लाइन खींच दो, ये देखो लाइन किसके समानांतर है? एक्स के। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? भुज। मान लो वाई अक्ष से हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया, देखो ये लाइन किसके समानांतर है? एक्स के। तो एक्स को भुज कहते हैं, तो इसको भी क्या कहेंगे? भुज। देखो ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये क्या है? एक बिंदु। क्या है बोलो? एक बिंदु। और हम वाई अक्ष से, मान लो वाई अक्ष से हम एक लाइन खींच दी है यहाँ पे, तो ये जो लाइन है यही दूरी, ये एक लाइन बनती है, एक दूरी होती है, ये दूरी क्या कहलाएगी? एक्स अक्ष कहलाएगी, यानी इसको हम भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर बोलता है इसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाएगी, तो इसको क्या कहते हैं? देखो अगर कहता है इसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी, एक्स से मिलाने वाली दूरी, तो इसको क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। और वाई अक्ष से मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी? भुज। एक्स अक्ष से मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी? कोटि। किसी भी बिंदु, मान लो एक बिंदु तुम ले लो, ठीक है, और इस बिंदु को तुम किससे मिला दो? एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष से, देखो ये एक्स अक्ष है, तो ये क्या बन जाएगा? कोटि। और इसी बिंदु को जब तुम वाई अक्ष से मिला दो तो क्या बन जाएगा? नहीं समझ में बात आ रही है? तो क्या ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को? तो यही दोनों बातें हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर तुम इतना समझ गए तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव निर्देशांक ज्यामिति में आता ही नहीं है ना। तुम जाके पिछला क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन है, लगभग 50-60 क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारा इसी कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा? क्लियर। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलो चलिए सभी बच्चे ध्यान से दीजिए। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो बाबू ये हमारा क्या है? कार्तीय तल। क्या है? इसको क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है? और इसको क्या कहा जाता है? वाई अक्ष। क्या कहा जाता है? वाई अक्ष। कोई भी बच्चे गप ना करें प्लीज। अब देखो ये हमारा क्या है? मूल बिंदु। क्या है बाबू? और मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्तीय तल में अनंत बिंदुएं हो सकती है और सारा खेल बिंदु का ही होता है, पॉइंट का ही होता है। बिंदु को ही पॉइंट कहते हैं, बिंदु को ही नियामक कहते हैं, बिंदु को ही निर्देशांक कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। और याद रखना ये जो बिंदु होता है वो एक्स और वाई का दो अलग अलग मान होता है। क्या होता है? एक्स और वाई का दो अलग अलग मान। एक्स का भी वैल्यू और वाई का भी वैल्यू जब एक साथ लिखा जाता है तो उसी को पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, नियामक कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये मूल बिंदु है। ये क्या है बाबू? मूल बिंदु। और मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर क्या है? कोई एक और बिंदु है, और मान लो इस बिंदु का वैल्यू है 4,3। कितना है? 4,3। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक बिंदु है ये और इस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी क्या होगी? ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि एक बिंदु है ये और इस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी क्या होगी। तो देखो बाबू इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु और वो दूसरा बिंदु तुमको दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि मूल बिंदु से उसकी क्या बताइए? दूरी। क्या बताइए? तो मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की जो दूरी होती है वो हमेशा याद रखना फॉर्मूला होता है √x² जोड़
क्या होता है, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर जोड़। इस बात को हमेशा याद रखना। क्या है, बात समझने का प्रयास करो। मान लो एक बिंदु है यहाँ, क्या है, यहाँ पे एक बिंदु है, क्या है बाबू, यहाँ पे एक बिंदु है। मान लो ये बिंदु 4,-5 है। कितना है, 4,-5। अब ये देखो कह रहा है कि इस बिंदु से मूल बिंदु की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। तो बाबू ये एक बिंदु है और यहाँ पे मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से यहाँ की आपसे क्या पूछी जा रही है, दूरी। और ये देखो याद रखना, ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है बाबू, देखो इसको तुम लोग x मान लेना और इसको क्या मान लेना, इसको x मान लेना और इसको क्या मान लेना। और अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है, ये रूट अंडर एक्स का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। जैसे कि देखो मैं ये दूरी निकालता हूँ, ये वाली दूरी, ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर है, ठीक है। तो ये दूरी में देखो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 3 है। फॉर्मूला क्या होता है दूरी का, किसकी दूरी का, मूल बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी का। तो मूल बिंदु ये और दूसरी बिंदु ये, मूल बिंदु ये, दूसरी बिंदु ये, दो ही बिंदु की दूरी पूछी जाएगी, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखो रूट अंडर x कितना है, x 4। तो 4 का स्क्वायर, y कितना है 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 9, 16 9 25। क्या 25 का वर्गमूल निकलता है, तो निकाल दो 5। देखो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना है, 5। कितना है, अगर मूल बिंदु से यहाँ की दूरी निकालना हो तो, यहाँ की दूरी निकालना हो तो देखो सभी बच्चे ध्यान से देखना, क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 4। तो 4 का स्क्वायर जोड़ y का वैल्यू कितना है -5 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर डाल दी, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, -5 का स्क्वायर, माइनस से घबराना मत, प्लस बन जाता है। 16 और 25 कितना हो गया, 41। कितना हो गया 41। वहाँ आंसर रहेगा डायरेक्ट 41। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलता, तो डायरेक्ट क्या तुम लोग टिक करोगे, रूट अंडर 41। तो एक क्वेश्चन और क्या पूछ लिया गया है, देखो मान लो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, है ना। एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, मान लो आपसे आपके पास क्वेश्चन रहे कि एक बिंदु है, क्या है बाबू 15,8, क्या है 15,8। और इस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, या मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, मतलब एक बिंदु दे दे और एक मूल बिंदु रहे, एक बिंदु दे दे आपको, देखो यहाँ पे दिया गया है, और एक क्या रहे, मूल बिंदु रहे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में बनाने के लिए भी पूछा जाता है। तो आप कैसे बनाओगे, आप लोग डायरेक्ट लिखना कि इस बिंदु, मान लिए ये बिंदु ए है, तो मूल बिंदु से ए के लिए दूरी, मूल बिंदु से ए के लिए दूरी, मतलब मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की क्या निकालेंगे, दूरी। तो फॉर्मूला देखो सिंपल है, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर जोड़ वाई का स्क्वायर। तो आप लोग क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर यानी एक्स कितना है, पहला वाला है, दूसरा वाला 15 का स्क्वायर, गुना कर लोगे 15 गुना 15, 8 का स्क्वायर जोड़ दो 200, और 289 का वर्गमूल पता है 17। कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे इसको क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे बताओ, सभी बच्चे बोलो क्या लिख दोगे। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। एक बिंदु दिया गया है 2,3 और पूछ रहा है मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी। सिंपल, 2 का क्या करो 3 का क्या करो और इसमें क्या लगा दो रूट, 2 का स्क्वायर 4 9, रूट लगा दो कितना, क्या आंसर नहीं मिलेगा तुम लोगों से, मिलेगा। चलिए तो आज आप लोगों के लिए बस इतना ही है ना, कॉन्सेप्ट इतना ही बताएं। आप लोग जाकर के ऑब्जेक्टिव हल कीजिए, आप लोग डे 11 में इसमें और भी बात करेंगे, है ना। इतने प्यार से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, दोस्तों तक इसको और बढ़ाइए। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप मेरे जाकर पिछले वीडियो को भी देखें, है ना। दिल से शुक्रिया प्यार से देखने के लिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।